जय माई की, जय माँ कामाख्या। हर तरफ से निराश हो चुके हैं। माँ बगलामुखी का यह पीले धागे वाला उपाय जान लो। क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने हर संभव प्रयास अपने जीवन में कर लिया हो, लेकिन रास्ते खुलने की बजाय समस्याएं और बढ़ती चली जाए? क्या ऐसा लगता है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, आपके खिलाफ परिस्थितियां बन रही है और आप जितना अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही पीछे खींचते जा रहे हैं? क्या कभी कभी आपको लगता है कि समस्या बाहर से कम आपके अपने डर, तनाव और नकारात्मक विचारों से ज्यादा लड़ रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि माँ बगलामुखी की उपासना में पीले रंग का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है, तो क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानना चाहेंगे? आज मैं आचार्य प्रदीप आपको एक ऐसा सरल माँ बगलामुखी का पीले धागे से जुड़ा पारंपरिक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि केवल धागे का खेल नहीं, क्योंकि सनातन परंपरा में किसी भी साधना का वास्तविक प्रभाव केवल सामग्री से नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्ध संकल्प और शुद्ध आचरण से होता है। साधना का भाव इसी से जोड़ा जाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस प्रयोग को करते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही गलती आपके पूरे संकल्प की भावना को कमजोर कर सकती है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माँ बगलामुखी का उपासक। माँ बगलामुखी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं माई से कामना करता हूँ। मित्रों, जीवन में निराशा का समय हर किसी के जीवन में आता है। कभी व्यापार में लगातार नुकसान होता है, कभी कोर्ट कचहरी या विवादों की चिंता, कभी परिवार में तनाव बढ़ जाता है, कभी कभी लगता है कि लोग आपके विरुद्ध हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही भय, क्रोध, चिंता और नकारात्मक सोच से हारने लगता है। यहीं पर माँ बगलामुखी की उपासना का आध्यात्मिक पक्ष हमें एक गहरी सीख हमारे जीवन में देता है। माँ बगलामुखी को शाक्त परंपरा में 10 महाविद्याओं में एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। उनकी उपासना में पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में माँ की शक्ति को स्तंभन तत्व से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ स्तंभन का अर्थ केवल किसी बाहरी व्यक्ति को रोक देना समझना अधूरा होगा। आध्यात्मिक अर्थ में इसे नकारात्मक गति को रोकने, असंयमित वाणी को नियंत्रित करने और मन की अशांति को स्थिर करने के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। यही कारण है कि माँ बगलामुखी की साधना केवल शत्रु विनाश की दृष्टि से देखना उचित नहीं। माँ की साधना हमें सबसे पहले अपने भीतर के भय, असंतुलन पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। और अब आता है आज के इस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पीला धागा क्यों। देखिए, यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, वेदों और या प्रमुख उपनिषद जो हमारे हैं, ऐसा कोई सीधा विधान नहीं मिलता कि माँ बगलामुखी की कृपा के लिए पीला धागा इतने समय में बांधने से निश्चित रूप से यह परिणाम होगा। इसलिए हम इसे कोई चमत्कारिक गारंटी वाला उपाय नहीं कहेंगे। यह प्रयोग पीताम्बरा उपासना में पीले रंग के पारंपरिक, प्रतीकात्मक और लोक साधना की परंपराओं से जुड़ा एक सरल और आध्यात्मिक प्रयोग है। पीला रंग यहाँ श्रद्धा, गुरु तत्व, प्रकाश और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अब जानिए सरल विधि। सबसे पहले एक स्वच्छ पीला धागा या फिर पीली मोली आप ले। ध्यान रखें कि धागा स्वच्छ हो और केवल इसे आध्यात्मिक संकल्प के लिए रखा गया हो, किसी और अन्य कार्य के लिए वो प्रयोग में ना लाया गया हो। प्रातःकाल आप स्नान करके, संभव हो तो शाम के समय भी आप इसको स्वच्छ वस्त्र, स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ बगलामुखी का चित्र या स्वरूप के सामने बैठकर या किसी देवी प्रतिमा के सामने बैठकर अपने सामने वस्त्र पर माँ का चित्र रखें। पीले वस्त्र पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों, 2 लौंग डाल दें, माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। यही उपलब्ध हो तो हल्दी का तिलक आप लगा लें। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपने सच्चे श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ अपनी समस्या को बार बार दोहराने के बजाय माँ के चरणों में समर्पित करें और मन में कहें कि हे माँ पीताम्बरा,
मेरे जीवन में जो भय, भ्रम, अन्याय और नकारात्मकता है उसे दूर करने की शक्ति और विवेक मुझे प्रदान करें। मुझे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मुझे साहस दें। अपनी कृपा आशीर्वाद मुझ पर बनाएं। इसके बाद पीले धागे को अपने हाथ में लें और माँ का स्मरण करते हुए सरल मंत्र ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि आपको किसी गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त है तो आप अपनी गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त मंत्र जो हुआ है आपको उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि उन्नत तांत्रिक साधनाएं गुरु मार्गदर्शन दीक्षा से जुड़ी होती है, इसलिए सामान्य भक्तिभाव और सरल उपासना को उन्नत तांत्रिक प्रयोगों से अलग हमें समझना होगा। अब धागे पर श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जाप आप करते रहें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार धागे में 1, 3, 5 गांठ आप लगाए पीले धागे में। यहाँ गांठ को किसी जादुई शक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने संकल्प के प्रतीक के रूप में समझे। पहली गांठ भय का नियंत्रण का संकल्प ले, दूसरी गांठ नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण का संकल्प ले और तीसरी गांठ धर्म, सत्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आप संकल्प ले। और यदि आपकी परंपरा में अधिक गांठों की विधि है तो उसी परंपरा का पालन करें। जैसे 5 विकार मनुष्य के अंदर बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सब के लिए अब धागे को दाहिने कलाई पर आप श्रद्धा के साथ मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए बांध ले। लेकिन याद रखिए धागा बांधना इस प्रयोग का अंत नहीं, असल साधना तो उसके बाद शुरू होती है। क्योंकि अगर धागा हाथ में बंधा है लेकिन मन में वही क्रोध, वही झूठ, वही छल, वही नकारात्मक सोच है तो केवल बाहरी प्रतीक से आध्यात्मिक परिवर्तन की अपेक्षा करना भी यहाँ उचित नहीं होगा। मां बगलामुखी की साधना का वास्तविक संदेश यही है कि पहले अपनी वाणी को साधिए, पहले अपने विकारों को साधिए। अपने मन में जो छल कपट है उसको त्यागना होगा, अपने विचारों को साधना होगा, अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखना होगा और फिर माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके लिए उचित है वही आपके जीवन में घटित हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, इस प्रयोग को किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से ना करें। माँ की उपासना को बदले अहंकार, प्रतिशोध की भावना का साधन आप ना बनाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो माँ से यह प्रार्थना करना बेहतर है, हे माँ अन्याय से मेरी रक्षा करो, मुझे सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दो। किसी के विनाश की कामना की बजाय न्याय, सत्य की स्थापना की प्रार्थना आप करें। क्योंकि माँ बगलामुखी की शक्ति को केवल बाहरी शत्रु के संदर्भ में समझना माँ बगलामुखी पीताम्बरा की शक्ति को सीमित कर देने की दृष्टि ये होगी। कई बार हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु होता है अपना अंदर का स्वयं का डर होता है, हमारी अपनी जल्दबाजी होती है, हमारा अपना क्रोध और अहंकार हमारा सबसे बड़ा विकार और शत्रु होता है, हमारी अपनी नकारात्मक सोच होती है। यही वह बिंदु है जहाँ साधना बाहरी उपाय से आंतरिक परिवर्तन बन जाती है। तो अगर आप आज यह पीला धागा बांध रहे हैं तो इसे केवल धागा समझने की गलती आप अपने जीवन में ना करें, इसे अपने संकल्प का प्रतीक आप बनाएं, तभी मां बगलामुखी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब भी आपकी नजर इस धागे पर पड़े स्वयं से एक सवाल आप पूछिए, क्या आज मैंने अपने भय को अपने अंदर या अपने ऊपर हावी होने दिया, या मैंने माँ का स्मरण करके अपने मन को स्थिर रखा। यही इस प्रयोग का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। और माँ बगलामुखी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ पीताम्बरा मेरी वाणी में संयम दो, मुझे सत्य पर चलने का आप शक्ति दो, मेरे मन में स्थिरता पैदा करो, मेरे कर्मों में धर्म दें और मेरे जीवन से भय भ्रम को आप दूर करें। मुझे इतना विवेक दो मैं सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकूं। मित्रों याद रखिए चमत्कार की तलाश आप मत कीजिए, श्रद्धा, साधना और सही कर्म का मार्ग आप अपनाइए। क्योंकि जब मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होता है, कर्म सही दिशा में होते हैं, तब जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों यदि आपको माँ बगलामुखी पर विश्वास है तो कमेंट में श्रद्धा से आप लिखिए जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर अवश्य करें जो इस समय जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़े प्रमाणिक विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माई की, जय माँ कामाख्या।